हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो एंड कैसा का है दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार्सोनिक्स, मिनिस्टर रोड, हैदराबाद। एंड दोस्तों, आज के वीडियो में हम आए हैं विद दिस MG ग्लॉस्टर व्हीकल, जिसके अंदर एक मस्ट नीडेड ऑडियो अपग्रेड हम करने वाले हैं। दोस्तों, ग्लॉस्टर इज़ अ बिग कैबिन साइज कार, मतलब इतनी ह्यूज कैबिन साइज है इसकी कि अगर आप इसमें कोई नॉर्मल से 4 स्पीकर डालोगे तो वो जस्टिफाइड नहीं होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ वी कैन अपग्रेड अ बैलेंस्ड ऑडियो इन दिस व्हीकल ओवर हियर। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे, दिस इज़ द एंटायर सेटअप जो हम इस गाड़ी में लगाने वाले हैं। ये कोई एकदम हाई एंड ऑडियो अपग्रेड टाइप नहीं है, लेकिन दिस इज़ लाइक द बेयर मिनिमम मस्ट हैव ऑडियो अपग्रेड फॉर एनी ऑफ योर व्हीकल्स। तो अगर आप देखोगे, हम इसमें डाल रहे हैं 4 डोर में 4 ऑडिसन के वोचे कंपोनेंट्स। यू गेट 2 स्पीकर्स, यू गेट 2 ट्वीटर्स एंड यू विल गेट 2 क्रॉसओवर्स इन 1 सेट। तो ऐसे टोटल 2 सेट लगाने वाले हैं हम। दोस्तों, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट स्पीकर, द रीज़न बीइंग, आप इसका खाली मैग्नेट साइज देखिए यहाँ पर दोस्तों, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस। प्लस ये 125 RMS का एक स्पीकर है, तो आप इसका जो क्लैरिटी है तो आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो समथिंग एक्सेप्शनली हाई। दोस्तों, व्हेन आई से RMS, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम ऐसा लाउड बेस के जैसा क्लैरिटी देगा गाड़ी में, एब्सोल्युटली नॉट। RMS का मतलब होता है जितना ज़्यादा RMS उतनी ज़्यादा क्लैरिटी एट हायर वॉल्यूम्स, द कंटिन्यूस पावर, द रेटेड पावर। तो 125 वाट RMS इज लिटरली समथिंग वेरी गुड। You get 2 speakers, you get 2 beautiful tweeters over here of 2 inches and उसे प्रॉपर ड्राइव करेगा ये प्रॉपर हमारा क्रॉसओवर, जिसके अंदर हम ट्वीटर्स एंड वूफर्स को अलग अलग आउटपुट्स दे सकते हैं। सो जिस तरीके से फिल्ट्रेशन होगा इसके अंदर, इट इज़ प्रीटी गुड। हम ये 4 स्पीकर्स ऑब्वियसली कंपनी के प्लेयर से तो कनेक्ट कर नहीं सकते, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ग्रेट आउटकम आउट ऑफ इट। तो हम उसे कनेक्ट करने वाले थ्रू दिस SR 4.300। सो दैट इज़ बेसिकली अ 4 चैनल एम्प with a proper driving down to 4 speakers। अब इससे वोकल्स तो हो गई ज़बरदस्त। What about the bass in the car? तो ये जो साउंड मेगर्स का मोनोब्लॉक एम्प आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मोनोब्लॉक एम्प हम लगाने वाले हैं, जिससे हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारा ये प्रॉपर फोकल का शैलो माउंट सबवूफर। दोस्तों, आप देख सकते हो हाउ स्लीक इज़ दिस सबवूफर, बहुत ही ज़्यादा पतला है, ब्यूटिफुल सा पंच देगा ये। वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी क्रिस्प ऑडियो आउट ऑफ इट, not a very loud bass, but after the entire installation is done, जिस तरीके से हमारी ये डैम्पिंग यूज़ होने वाली है, वी आर यूजिंग दी STP का एग्रेसिव सिल्वर डैम्पिंग, जिस तरीके से एक वोकल्स आएंगे, जिस तरीके का एक बेस आएगा ना दोस्तों, द ओवरऑल रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। हम इसमें कोई प्रोसेसर नहीं लगा रहे हैं एट द मोमेंट, बट स्टिल विदाउट द प्रोसेसर, बिकॉज ऑफ द ट्यूनिंग व्हाट वी डू ओवर हियर, द रिजल्ट स्टिल कैन बी अचीव्ड इन अ वेरी गुड वे। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा हाउ एक्जैक्टली इज द रिजल्ट कमिंग आउट लाइक। दोस्तों, ग्लॉस्टर इज रियली अ वेरी ट्रिकी कार टू वर्क ऑन। इट इज़ नॉट दैट कि आजकल के गाड़ियां ऐसे हो गए कि 4 स्पीकर वूफर हम डालें एंड द वर्क इज़ डन। अगर आपको ट्रू आउटपुट चाहिए तो उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्लॉस्टर को यहाँ पर पीछे के पैनल के अंदर एक ऑलरेडी बिल्ट इन एम्पलीफायर आता है, जो हमें यहाँ पर अभी विजिबल होना मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ बिहाइंड दिस पैनल ओवर हियर। लेकिन वो एक एम्पलीफायर के वजह से जो फ्रीक्वेंसीज आती है, जो जिस तरीके से डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ दैट। तो उस सब जगहों पे किस तरीके की वायरिंग यूज़ हो रही है एंड किस तरीके से ट्यून अप हो रहे हैं पूरे स्पीकर्स, दोज थिंग्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। एंड दोस्तों, वर्कमैनशिप तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से हमारे पास होता है, जिस तरीके से स्पीकर्स डोर में फिट होंगे, जो पूरी डबल डैम्पिंग जिस तरीके से होगी डोर्स के अंदर, एंड ऑल्सो यू कैन सी ओवर हियर किस तरीके से डैम्पिंग यहाँ पर प्रॉपर की गई है। तो जो साउंड एब्जॉर्ब होगा, जिस तरीके से वाइब्रेशंस पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो ट्रू आउटपुट निकल के आएगा, भाई साहब, आई कैनॉट वेट टू शो यू द एंड रिजल्ट। तो स्टे ट्यून। दोस्तों, इस गाड़ी का जो इंस्टॉलेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कितना नीट एंड क्लीन हमने इस गाड़ी के अंदर ये पूरा पीछे एम्प रैक बनाया है। तो आप देखोगे डिक्की के अंदर राइट नाउ देयर इज़ नथिंग ओवर हियर, बट हम जब यहाँ पर एक शेल्फ के जैसा खोलेंगे तो यू विल सी आर SR 4.300, दैट इज़ आर 4 चैनल एम्प, यू विल सी आर मोनोब्लॉक एम्प, एंड हमने एक बिट 10 प्रोसेसर भी इसमें बाद में ऐड किया है। द रीज़न ऑफ एडिंग दिस प्रोसेसर इज़ दोस्तों कि हमने बाद में रियलाइज़ किया है कि जैसे मैंने पहले सेगमेंट में कहा था, इसके अंदर इतने फ्रीक्वेंसीज हर जगह से हमें डिस्टर्बेंसेस मिल रहे थे, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऐड अ प्रोसेसर, ताकि हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है वो हमारे हाथों में रहे एंड ना कि कोई एक हेड यूनिट के हाथ में रहे। तो द इंस्टॉलेशन इज़ फाइनली डन। यू कैन सी वूफर किस तरीके से फिट हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने बिट 10 लगाया है उसे किस तरीके से हम ट्यून करेंगे एंड किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसीज़ को हमारे कमांड में रखेंगे।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा प्रॉपर बिट 10 का विजार्ड, जहाँ पर हम यहाँ पर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को कट ऑफ कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हो चुके हैं और ये हम हो गया हमारा सबवूफर ओवर हियर। अगर हम देखोगे मैं जब यहाँ एक स्पीकर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पर दैट इज अराउंड 110 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 20,000 हर्ट्ज। बट द फ्रीक्वेंसी इन द स्टार्टिंग जो बेसिकली अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि दैट इज द बेस फ्रीक्वेंसी जो हमारे स्पीकर्स में ज़रूरत नहीं है, दोज आर द अनवांटेड वंस, तो कट ऑफ हो चुका है। लाइकवाइज द सेम विद द रेयर स्पीकर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट पीछे हम जब वूफर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो 25 हर्ट्ज से लेके 90 हर्ट्ज तक का हमारा ये वेव फॉर्म हो रहा है। दैट इज द हाई पास फ्रीक्वेंसी, लो पास फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली होता है बेस के लिए। अगर बाकी के फ्रीक्वेंसीज आप देखोगे यहाँ पर डमी हो चुके हैं। ये तो बेसिकली खाली एक बस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऊपर से एक नॉलेज वाइज आप लोग को मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा भी इसमें कई सारे और सेटिंग्स होते हैं, जैसा क्लिपिंग सेटिंग होती है, सेंसिटिविटी सेटिंग होती है, इसके अंदर डीलेज एडिंग होता है ताकि द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्पीकर, दैट स्पीकर एंड दिस स्पीकर जब एक कान तक पहुँचेंगे तो एक बेसिकली रिफाइंड होकर सही टाइम पर पहुँचने चाहिए। तो कई सारी इस तरीके की सेटिंग होती है जो हमें इसमें करना होता है ताकि एंड रिजल्ट एक फ्रूटफुल सा मिले। दोस्तों मैं अब बताने वाला हूँ किस तरीके से हम ये बिट 10 प्रोसेसर को ट्यून करेंगे एंड एक बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करेंगे। तो अगर आप देख सकते हो ये है हमारा बिट 10 का विजार्ड ओवर हियर, जिसके थ्रू हम प्रॉपर फाइन ट्यूनिंग करेंगे। दिस इज आवर आर्किटेक्चर जहाँ पर आपको 4 स्पीकर और वूफर दिखाई देगा। अगर आप देखोगे दिस इज अ पैसेंजर ड्रिवन व्हीकल, मतलब ड्राइवर ड्रिवन कर रहता है एंड जो ओनर है वो पैसेंजर सीट पर बैठते हैं, तो हमने वैसा उधर सेट किया है। हम जब यहाँ पर एक स्पीकर को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो दैट यहाँ पर की जो एक वाइट रेड कलर की लाइन है वो बेसिकली एक स्टार्टिंग के फ्रीक्वेंसीज को कट करते हुए सिर्फ 110 हर्ट्ज से शुरू करते हुए 20,000 हर्ट्ज तक जा रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, दिस इज व्हाट वी कॉल द हाई पास, मतलब जो स्पीकर्स को ज़रूरत है दैट इज कटिंग ऑफ द बेस बेसिकली। और हम जब यहाँ पर वूफर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो वूफर में से पूरे वोकल फ्रीक्वेंसीज कट हो चुके हैं एंड खाली बेस फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं, दैट इज द लो पास। तो ये जो बेसिकली कैटेगराइजेशन ऑफ ऑडियो है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑडियो है, दिस इज व्हाट अ प्रोसेसर डज। मैं तो आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर बता रहा हूँ। इसमें कई सेटिंग्स होते हैं, जैसे सेंसिटिविटी सेटिंग चेक करनी होती है, क्लिपिंग सेटिंग देखना होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द डीलेज जो हम ऐड करते हैं। क्योंकि अगर सपोजिंग ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो स्पीकर इतनी दूर है, ये स्पीकर इतनी नज़दीक है, वो स्पीकर इतना दूर है, बट जब एंड ऑफ द डे हम जब डीले सेटिंग करते हैं, जो ऑडियो ड्राइवर तक आता है या पैसेंजर सीट तक आता है, दैट इज ऑल इवन एंड इक्वल। तो ऐसे कई सारे और सेटिंग्स होते हैं जो हमें इसमें करनी होती है टू डिराइव द बेस्ट रिजल्ट। बट वी हैव ऑलरेडी डन दैट सेटिंग एंड केप्ट द कार रेडी फॉर यू गाइस, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू प्ले यू सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, ताकि आप भी एंजॉय करें एंड मैं भी थोड़े आपके मतलब चक्कर में थोड़े मज़े ले लूँ म्यूज़िक के। सो हियर इज प्रेजेंटिंग अ सॉन्ग विद अ ब्यूटिफुल वोकल्स एंड विद एन अमेजिंग बेस ऑल्सो। सो लेट्स हियर द फर्स्ट सॉन्ग।
next song with a good bass. ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੇਵਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਕੋਫੇ ਬਾਗਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਜੀਨਾ ਲਾਈਫ ਹਸੀਨਾ ਰੱਤਾ ਰੰਗੀ इनसेन। मतलब भाई जो ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हो रहे हैं भाई साहब, द कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी विद इट. I am very satisfied. I don't know how you guys have been hearing it because दोस्तों I know it very well. जब मैं इधर लाइव सुनता हूँ, जब हम गाड़ी में लाइव सुनते हैं और जब ये माइक के थ्रू आवाज़ आप तक पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. आज ऐसा कोई माइक नहीं बना है जो बेसिकली जस्टिफाई कर सके द रियल टाइम एक्सपीरियंस इन द कार. बट ऑल आई कैन से दोस्तों, जिस तरीके का इसके अंदर ऑडियो आ रहा है, जिस तरीके का इसके अंदर एक जो बेस आ रहा है, जिस तरीके का एक ओवरऑल जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है गाड़ी में, इट इज़ ब्यूटिफुल. मतलब एक सिंगल पर्सन भी कोई बोल नहीं सकता है कि भाई वोकल्स आर इरिटेटिंग और द बेस इज हेडेक. कुछ भी नहीं. देयर इज अ ब्यूटिफुल बैलेंस सेट बिटवीन ऑल ऑफ देम and that is only because I can proudly say because of the right installation with the best wiring, with the best damping and the right tuning. These 4 things together gives you the best result. दोस्तों अभी आपने देखा हमने किस तरीके से इस ग्लॉस्टर गाड़ी के अंदर ऑडियो अपग्रेड किया है. मतलब आज आपका चाहे कैसा भी टेस्ट क्यों ना हो, you want heavy bass, you want high vocals, you want an audio upgrade in whatever price bracket, like we have got all the solutions to cater your needs. एंड दोस्तों अगर आप लोग को भी हमारा ये काम पसंद आया हो, ये ओवरऑल अपग्रेड पसंद आया हो, तो आपको पता है क्या करना है. बस नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा हर दिन आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया लेते आने के लिए. फ्रेंड, दिस इज नमन गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद दिस ब्यूटीफुल कार एक्सेसरीज store called Carsonics over here with this amazing Gloster which just got the best audio upgrade. Thank you so much everyone.